हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FS वीडियो महुनगर। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके हम एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका मतलब सिर्फ बीइंग आया है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच गया है और बाय आ गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश मतलब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। उसको बाद में अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, तो यू वर बीइंग टॉट बाय मी और इंग्लिश। इसका हिंदी अर्थ होगा वो हमने लिख रखा है आपको समझाने के लिए, यानी कि आपको मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई या पढ़ाई जा रही थी, यानी कि आपको मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जा रही थी। दोस्तों, हमने हिंदी में भी लिख रखा है, HI मतलब हिंदी और EN मतलब इंग्लिश। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक के वाक्यों को हम अगर एक्टिव वॉइस हो उसके बाद में उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और एक्टिव पैसिव में ये वाला दिया हुआ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट बाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद में आता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल, श्याम वाज नॉट प्लेइंग द मैच। श्याम वाज नॉट प्लेइंग द मैच। श्याम मतलब श्याम, वाज नॉट नहीं रहे थे, प्लेइंग मानी खेल, द मैच। श्याम मैच नहीं खेल रहा था, मतलब श्याम मैच नहीं खेल रहा था। तो द मैच ऑब्जेक्ट उठ करके आ गया, फॉर्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट बाज या वर आ गई, मैच फिर बाज फिर नॉट फिर बीइंग। उसके बाद आता है प्लेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग मतलब ING थी उसमें और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, मतलब खेला जा रहा था। वाय श्याम के द्वारा, यानी मैच श्याम के द्वारा खेला जा रहा था। चलिए नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद में आते हैं एक्टिव का फॉर्मूला दिया हुआ है, बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे PVC यानी कि पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर बाज या वर्ब इसी की तरह आ गया, फिर सब्जेक्ट की जगह स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाएगा। फिर नॉट आ गया, यदि हो तो लगा देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद प्लस वर्ब की यानी कि बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में आता है कि वर्ब यानी कि सेंटेंस नंबर 1 है, वर द चिल्ड्रन वेटिंग द प्लांट्स। वर द चिल्ड्रन वेटिंग द प्लांट्स। अगर इसी को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो वर द प्लांट्स यानी कि पहले आ गया वर हमारा ये पहले, उसके बाद में आता है द प्लांट्स मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग यहाँ से ले लिया, नॉट नहीं है, नहीं लगाया हमने। उसके बाद में आ गया बाय है, ले लिया, और उसके बाद क्या आता है द चिल्ड्रन मतलब सब्जेक्ट लास्ट में उठ करके आता है, बाय के बाद ही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो वर द प्लांट्स बीइंग और बेटिंग है यहाँ पर बेटेड लिख दिया, तो बेटेड आ गया नीचे, और बाय
द चिल्ड्रेन, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। वर द चिल्ड्रेन वेटिंग द प्लांट्स, मतलब वर द प्लांट्स बीइंग बाय द चिल्ड्रेन। हिंदी बता देते हैं इसका। वर मतलब क्या, द चिल्ड्रेन बच्चे, वेटिंग माने इंतज़ार कर रहे थे, द प्लांट्स मतलब पौधे की। तो क्या बच्चे पौधे का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर आया है इसका जो एक पैसिव में चेंज किया है हमने, तो वर द प्लांट्स पौधों के द्वारा बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वर द प्लांट्स बीइंग बाय द चिल्ड्रेन, पौधों के द्वारा बच्चों का इंतज़ार हो रहा था। वर क्या है, यानी ये बिल्कुल भी नहीं हटती है, ये अपनी सेम जगह पर रहेगी। सिर्फ ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, उसके बाद में बीइंग आती है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वेटेड, और बाय भी है हमारी, और डायरेक्ट सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव का सेकंड आता है व्हाई वर यू वॉशिंग द क्लॉथ, व्हाई वर यू वॉशिंग द क्लॉथ। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए तो व्हाई अपनी जगह पे ही रहा, वर भी है, उसके बाद में द क्लॉथ मतलब ऑब्जेक्ट आ गया उठ के, और बीइंग भी है, बास्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, फिर यू क्या है, सब्जेक्ट हमारा। तो बाय वर द क्लॉथ बीइंग वॉश्ड बाय यू। नेक्स्ट आते हैं, अगर हु के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, अगर हु का कोई भी वाक्य आ जाता है तो इस तरह से बना सकते हैं हम। तो एक्टिव पैसिव है हु का, यानी कि हु, वाज, वर, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर पीवी में चेंज करेंगे तो बाय होम लगाएंगे सबसे पहले, फिर बाज या वर जो भी क्रिया है हमारी, मतलब सहायक क्रिया बोलते हैं जिसको, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और फिर बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में चलिए सेंटेंस के पास आते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है कि हु वाज राइटिंग ए लेटर, हु वाज राइटिंग ए लेटर। हु मतलब कौन, वाज मानी रहा था, राइटिंग मानी लिख रहा, ए लेटर एक पत्र, कौन एक पत्र लिख रहा था। बाय होम आ गया पैसिव में चेंज करने के लिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो बाय होम ये वाला आ गया बाय होम। उसके बाद में बाज हमारी दी हुई है, ये आ गया। उसके बाद में ए लेटर मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया उठकर, ये वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी दिया है ऑब्जेक्ट ये वाला ए लेटर, और बीइंग भी आ गई हमारी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि रिटन भी आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखते हैं क्या रह गया हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट रह गया हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो दोस्तों वो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर इतना ही रहने देंगे। हु वॉज राइटिंग ए लेटर, वाई हु वॉज ए लेटर बीइंग रिटन, और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों और देख लीजिए, आपको होमवर्क के तौर पर सेंटेंस ये है, होमवर्क के तौर पर सेंटेंस आपको एडिशन इनवाइटेड ग्रामोफोन, एडिशन इनवाइटेड ग्रामोफोन। और दूसरा सेंटेंस है सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। थर्ड है व्हाई डिड यू बीट सोहन इन द क्लास। चौथा है हरी डिड नॉट प्ले ए मैच टुडे। दोस्तों ये होमवर्क के तौर पर है, आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे कमेंट्स बॉक्स में ही। और दोस्तों आप भी पढ़ते जाएं और दोस्तों मेहनत करते जाएं। इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि यदि समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो दोस्तों फिर नुकसान भी भारी भुगतना पड़ सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसलिए इंग्लिश को भी ध्यान से पढ़ते रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है पढ़ने का, वो चाहे आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, लेकिन हो ऐसा कि सारी टेंशन को बिल्कुल अपने आप से बचा करके यहाँ माइंड का फोकस सिर्फ पढ़ने में ही लगाना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश में ज़्यादातर समझने के लिए आपको मेथड
होने चाहिए, रूल होने चाहिए और आपको मीनिंग होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। और आपको पहचान भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जिक्र हमने पिछली वीडियो में कर दी है। और आप को वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और दोस्तों गलत लगी हो डिसलाइक कर देना, बेझिझक डिसलाइक मार देना दोस्तों, क्योंकि लाइक को लाइक ही मिलनी चाहिए और डिसलाइक को डिसलाइक ही मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ होता है आपकी नज़रों के सामने। आपको जो अच्छा लगता है आप वही खरीदते हैं। इसी तरह से आपको लगती है कि वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना, और यदि वीडियो गलत लगती है तो डिसलाइक मार देना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस भी कर देना जो भी है। इससे ये फ़ायदा है कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।